नमस्कार, केएनएन मीडिया के साथ में योगेश वत्स। दोस्तों, किसी महान विद्वान ने कहा है कि अगर किसी भी देश को आगे लेकर जाना है तो सबसे ज़रूरी है वहाँ शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया जाए। और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं विद्यालय। और इसी एक महान विद्यालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। जी हाँ, मैं सत्यानंद पब्लिक स्कूल में इस वक्त बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो हैं सत्यानंद पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रमन शर्मा जी। इनसे करेंगे खास बातचीत। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कोरोना काल चल रहा है, इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई एक क्षेत्र प्रभावित हुआ है, शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो छोटे बच्चों का नुकसान हुआ है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चे लगभग 1.5 साल से स्कूल में नहीं आए हैं, उनके घरों के अंदर बच्चे कैद हो गए हैं। तो जितना बच्चा एक्टिव स्कूल में आके हो सकता है, अलग अलग तरह की एक्टिविटी करता है, अलॉन्ग विद उसका जो एकेडमिक्स है, जो पढ़ने पढ़ाने का जो उसका है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोग्राम है, तो उसमें वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को डल फील कर रहा है। बच्चे के अंदर यहाँ तक भी है, हमने देखा गया है कि न्यूमरेसी स्किल्स बच्चे के ख़त्म हो गए हैं, बच्चे के सोशल स्किल्स ख़त्म हो गए हैं और बच्चा घर के अंदर चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इवन पेरेंट के लिए भी ये काफ़ी एक चैलेंजिंग हो गया है कि बच्चों को कैसे टैकल किया जाए। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर आया है कोरोना काल की वजह से। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें बच्चों को लगातार लैपटॉप मोबाइल्स पे वो काम करते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। लेकिन कोरोना काल फिलहाल स्कूल खुल चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे बंद होंगे। तो वो जो 2 साल बीत चुके हैं उनमें आप क्या मानते हैं सत्यानंद पब्लिक स्कूल का कहाँ स्टैंड है? ऑनलाइन शिक्षा में किस प्रकार से, मतलब जो जिस तरह से स्थिति को स्कूल ने संभाला है, आप कैसे देखते हैं? कोरोना काल में हमारा सबसे पहले यही एक विज़न था कि जो बच्चे अभी घर पे बैठ के ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं स्कूल्स के थ्रू, इवन आप देखिएगा तो लगभग पूरी दुनिया के अंदर सभी जो भी तरह की एजुकेशन हुआ है, चाहे स्कूल्स कॉलेजेस या कहीं पे भी, तो वो सब केवल ऑनलाइन के थ्रू हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। अब ऑनलाइन एजुकेशन तो ठीक है, हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने कोशिश ये की है हमारे स्कूल के सभी टीचर्स ने कि बच्चों को एक ऐसी ऑनलाइन एजुकेशन भी इस तरह से दिया जाए कि जो ऑफलाइन में भी जाके अगर बच्चा जो चीज़ वहाँ पे नहीं सीखता है, ऑफलाइन की जो भी कमियां हैं वो भी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हमने कोशिश की है। बच्चे से पूरा इंटरेक्शन रखा है, एक बच्चे को हमने प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ बच्चा ऑनलाइन होने के बावजूद भी बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि सारी एक्टिविटीज़ वो अपना यहाँ पे परफॉर्म करता है। टीचर को उसने वीडियो अपने भेजे हैं, टीचर ने फिर उसके अंदर करेक्शन करके भेजे हैं कि भाई ये आपको करेक्शन करना चाहिए, यहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो यानी हर तरह की एक्टिविटी, यहाँ तक रहा है कि हमने जो एकेडमिक एक्टिविटी बच्चे के लिए दिए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें हमने बच्चों के माँ बाप को भी इन्वॉल्व किया है, उनके पेरेंट को भी, ताकि उनके पेरेंट को भी एक इन्वॉल्वमेंट और अटैचमेंट की उनको फीलिंग आए। उन्हें लगे कि मेरा बच्चा अगर ये काम कर रहा है तो मैं इसके साथ में अगर आ जाऊं तो मुझे भी अपना बचपन याद आ जाए कि मैंने बचपन में कैसे कैसे किया था, ये एक्टिविटी को मैंने कैसे किया था। तो यानी वो माँ बाप, वो पेरेंट अपने बच्चों के साथ में अपना वो पुराना, अपना वो बचपन जी सकते हैं। तो हमने ये कोशिश की है और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हमने देखा कि हमारे पास में बहुत सारे पेरेंट आते हैं, दूसरे स्कूल्स के भी, इवन हमारे पेरेंट जो दूसरे स्कूल्स में, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया और उन्होंने हमें कहा कि आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस हम लेना चाहते हैं, जबकि हमारा बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता है। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में जो बच्चा है जो आपके यहाँ पे स्कूल में आता है, उसको ऑनलाइन आप क्लास दे रहे हैं, तो वो बच्चा बहुत बेनिफिट उसको मिल रहा है और वो बच्चा एक्टिव हो गया। तो हम भी अपने बच्चे को ये चाहते हैं कि आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस दें, और ऐसा कई सारे पेरेंट ने किया। सर फिलहाल कोरोना जो है वो खत्म होने की कगार पर है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए और इसके साथ ही 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन आ चुकी है और सबसे अच्छी बात कि उसको मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जो खाई इन 2 सालों में बनी है उसको आप, जो बच्चे मतलब शिक्षा से वंचित रह गए हैं या फिर उनका जो हरासमेंट हुआ है, उसको भरने के लिए आज आप किस तरह की तैयारी है और क्या मानते हैं कितनी मेहनत, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि 2 सालों में ऑनलाइन से उतना नहीं होता है जितना कि ऑफलाइन से होता है। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, इसके लिए हमने इसके ऊपर काफ़ी गंभीर चिंतन और मनन किया।
हमें लगता है, बिल्कुल आपने सही कहा है, कि जो 2 साल बच्चों के निकल गए, किस तरह से उन 2 साल को हम वापस लाने की कोशिश करते हैं। हमने बच्चों के लिए सबसे पहले तो क्या किया, एक ब्रिज कोर्स हमने यहाँ पे शुरू किया। ब्रिज कोर्स क्या रखा कि जो लास्ट ईयर की क्लास थी, जो कोरोना जो पेंडेमिक ईयर था, तो उसमें जो बच्चे की क्लास थी, मान लो 2nd क्लास उसमें थी और अब की बारी वो 3rd क्लास में आ गया, तो हमने उसके लिए एक ब्रिज कोर्स बच्चों को दिया। ब्रिज कोर्स जब बच्चे स्कूल के अंदर आए, तो एक ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है कि एक उनका रिव्यू था, एक समरी थी पिछले पूरे साल की, 2nd क्लास की जैसे, तो वो आप 3rd क्लास में बच्चा, तो 3rd क्लास को शुरू करने से पहले हमने वो एक क्विक उसको एक समरी दी पूरे 2nd ईयर की, मतलब 2nd क्लास की। तो इस तरह से क्या हुआ कि बच्चा कनेक्ट हुआ, तो अब वो जो अभी उसकी करंट क्लास है, उस क्लास को भी अच्छे से समझ पा रहा है। एक दूसरे हमने क्या किया, हमने ये देखा कि अभी क्योंकि रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट एक्चुअली पहले से भी है, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जा पाया। तो पेरेंट ने क्या सोचते हैं, पेरेंट के पास एक ही वेपन बचा, अगर स्कूल नहीं है तो क्या करें, ट्यूशन क्लास में या कोचिंग क्लास में बच्चे को भेजें। लेकिन क्या है कि सभी पेरेंट कम से कम ऐसे नहीं है हमारे दुनिया समाज में जो कि वो महंगी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनकी डायरेक्शन में हमने सोचा, उस डायरेक्शन में हमने काम किया। हमने अपने स्कूल में प्लान ये किया कि हम लोग यहाँ पे पूरे आपके गोहाना शहर के लिए हम बच्चे, चाहे वो किसी भी स्कूल से बच्चे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे ट्यूशन क्लास लेना चाहते हैं या एक्स्ट्रा एडिशनल क्लास लेना चाहते हैं, उनके लिए हमने निःशुल्क यानी फ्री क्लासेस का अरेंजमेंट अपने स्कूल में किया है। हमारी ये क्लासेस चल रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमारी ये क्लासेस बहुत सक्सेसफुली चल रही हैं। पेरेंट का और साथ में सोसाइटी पीपल का एक बहुत अच्छा सा साथ और सहयोग हमें मिला है और बच्चे इससे बेनिफिट ले रहे हैं। और यहाँ तक है, हमारे स्कूल का जो स्टाफ है पूरे तन मन से इस प्रोग्राम में साथ दे रहा है। दुनिया समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक की सारी कक्षाएं हमने फ्री कर दी हैं, फ्री ट्यूशन हमने कर दिया है। बच्चों को 2 घंटे की एडिशनल क्लासेस दिए हैं, उनके सारे मेन सब्जेक्ट उसमें हमने कवर किए हैं। ये हमने किया है। प्लस अभी एक और हमारा विज़न था कि गोहाना के अंदर अभी तक कोई कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए कोई भी ट्यूशन या ट्यूटर या कोचिंग नहीं था। बच्चों को रोहतक, पानीपत, सोनीपत उसके लिए जाना पड़ता है। हमने वो चीज़ की ज़रूरत समझी और एक पहल हम कर रहे हैं यहाँ पर गोहाना निवासियों के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ पे हम लोग वो क्लासेस भी इनिशियली इंट्रोडक्टरी हम वो क्लासेस भी उनको निःशुल्क दे रहे हैं। आईआईटी के लिए हमारे पास पूरी फैकल्टीज़ हैं। हमारे पास एमटेक फ्रॉम आईआईटी, हमारे पास करीब 4 फैकल्टीज़ हैं जो हमने हायर की हैं अभी, और वो बच्चों के लिए पूरे अच्छे तरीके से सारा उनका करिकुलम निकाल के बच्चों के लिए अपने नोट्स डेवलप करके सारी प्लानिंग हमने किया है और वो सब हमारा क्लास चल रहा है। तो ये एक दूसरा था। एक तीसरा मैंने और किया, ये कोरोना काल से एक्चुअली इंस्पायर्ड होके हमने ये सारी चीज़ें किया है। एक हमने तीसरा किया है कि जो बच्चे कुछ इस तरह के जो अफोर्ड कर सकते हैं कि उन्हें आफ्टर क्लास 12 उन्हें अब्रॉड जाना है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टडी अब्रॉड सेंटर हमने अपने स्कूल में लॉन्च किया और वो 10 सितंबर को हमारी लॉन्चिंग हुई थी। तो उसके थ्रू बच्चों को फ्री काउंसलिंग दी जाएगी। 9th क्लास से हमने इसको शुरू किया है। 9th, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लास के बच्चों को ये फ्री काउंसलिंग दिया जाएगा। इसमें आइल्स और पीईटी वगैरह के लिए जो भी ट्रेनिंग है वो सारी हमारे यहाँ पे दी जाएगी। तो हमारा पूरा टाई अप हुआ है, हमारा कनाडा के स्कूल के साथ में टाई अप हुआ है जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम चलेगा। यानी यहाँ से बच्चा ऑफलाइन भी कनाडा के स्कूल में FH इंटरनेशनल हाई स्कूल है, तो वहाँ पर वो बच्चे जा सकते हैं। वहाँ से बच्चा एक सब्जेक्ट में अगर ऑनलाइन भी करना चाहता है तो यहाँ से एक सब्जेक्ट में वो बच्चा वहाँ से उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर, आप ये बात मानते हैं कि एक शिक्षक
कभी भी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। तो आप क्या मानते हैं? ये तो हो गई पढ़ाई की बात, लेकिन एक विद्यार्थी के अंदर मौलिक चिंतन, अपने देश के प्रति प्रेम, संवेदनशीलता, ये सारे जो गुण हैं वो भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे को, जो कि एक सक्षम, एक पूर्ण इंसान जो होता है, अगर एक मान लो पढ़ा लिखा है ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर गरीब अमीर के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, वो अपने समाज के प्रति नहीं सोच सकता, समाज किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि आज एक शिक्षक का क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका है कि माता पिता का जो कर्तव्य है वो भी उसके कंधों पर आ टिका है। तो आप क्या मानते हैं, आप अपने विद्यार्थियों में ऐसे ऐसे गुण पैदा करने के लिए क्या कुछ स्कूल में सुविधाएं और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आपका कहना एकदम ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का मीनिंग क्या है? एजुकेशन का मीनिंग है हमारे समाज को, दुनिया को, मानवता को हम क्या दे पा रहे हैं। एजुकेशन का बिल्कुल, शिक्षा का बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है कि उसके बाद हमने शिक्षा ली तो केवल अपने लिए ली, हमने शिक्षा ली तो केवल इसलिए ली कि हमें अच्छी अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा हमारे पास बैंक बैलेंस आ जाए, हमारी ड्रीम जॉब मिल गया, सब कुछ हो गया। नहीं, शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब एक सच्चा इंसान बनना, एक सच्चा सामाजिक इंसान बनना। समाज का निर्माण इंसान से होता है, वो एक यूनिट है समाज की। उसके लिए हमें सामाजिक होना पड़ेगा, और सामाजिक होने के लिए देखिए, एक आदमी को बिल्कुल सोशल भी होना पड़ेगा, उसे इमोशनल भी होना पड़ेगा, और तब उसके बाद उसका वो पार्ट काम आता है जिसको हम कहते हैं कि स्कूलिंग उसने किया, या उसके बाद कॉलेज किया, उसके बाद उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, वो चीज़ थर्ड नंबर पे। लेकिन उस सबसे पहले उसको एक अच्छा इंसान बनना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने स्कूल के अंदर स्टेप वाइज कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के अंदर स्पिरिचुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने स्पेशल ट्रेनर भी रखा है, जो कि बच्चों को स्पोकन के साथ साथ, स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, उनके साथ साथ बच्चों के अंदर ये इस तरह के मोटिवेशन लेके आए कि बच्चा केवल अपने लिए ना सोचे, अपने से पहले दूसरों के लिए सोचे कि अगर मेरे पास, मान लो मेरे पास एक रोटी है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि बराबर में कोई शायद ऐसा इंसान हो सकता है जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, तो उसको वो एक रोटी में से ज़्यादा नहीं तो आधी रोटी उसको दे सकता है। ये भावना हम बच्चों के अंदर जगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बड़ों के साथ में। मैंने यहाँ पे बार बार मैं क्लास में बच्चों को मोटिवेट मैं खुद करता हूँ जाके, कि अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में डेली कम से कम आधा घंटा आप ज़रूर स्पेयर करिए। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उनके लिए, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आप उनसे पूछिए। अपने स्कूल के जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ शेयर करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ इन्वॉल्व रहिए। तो उससे क्या होगा, जो ग्रैंड पेरेंट हैं, ग्रैंड पेरेंट के थ्रू उनको एक अच्छा कल्चर मिलेगा, उनका चरित्र निर्माण होगा। वो चरित्र बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो हम सब, हमारे टीचर्स, पूरे स्टाफ मेंबर्स, हम सब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। एक बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, हमारे लिए चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें उस बच्चे से, हमें वो ज़्यादा बच्चा प्यारा लगेगा जो बच्चा के एक, मान लो गोल्ड मेडलिस्ट है, अब जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन मीनवाइल वो बच्चा एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा है, वो बच्चा सेल्फिश है, वो बच्चा दूसरों की हेल्प नहीं करता। तो कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी हम लोग बच्चों को यहाँ पे कराते हैं। फिलहाल कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में लगभग 1000 के आसपास बच्चे। 1000 बच्चे का भविष्य आप निर्माण कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो बोझ आपके कंधों पर है ये भी बड़ा गंभीर है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? 1000 बच्चे जा करके, एक भगत सिंह ने, एक महात्मा गांधी ने, वो भी किसी विद्यालय से निकले थे, पर सावित्रीबाई फूले थी, तो जो समाज सुधारक हुए हैं, अगर ये 1000 बच्चे इस तरह से तैयार होंगे तो समाज के असर पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो आप अपने कंधों पे जो ये भार है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं इसको भार ही नहीं मानता, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्ज मानता हूँ और अपना फ़र्ज मानता हूँ, और मैं इसको पूरी ईमानदारी से करता हूँ और करना भी चाहता हूँ। उसमें मुझे आप सभी लोगों का साथ और सहयोग चाहिए, क्योंकि समाज के साथ के बिना दुनिया में कोई भी काम करना असंभव है, मुझे ऐसा लगता है। हमारे अंदर पैशन होना चाहिए। मैं अपने स्टाफ को रेगुलर मोटिवेट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी
मैंने बहुत मोटिवेट किया अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को कि एक शिक्षा का जो हमारा एक प्रोफेशन है वो एक्चुअली प्रोफेशन नहीं है, वो हमारा एक दायित्व है, वो हमारा एक कर्म है और मैं उसको धर्म भी मानता हूँ। ये हमारी पूजा है, इबादत है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि दूसरे प्रोफेशंस में जहाँ पे आप अपनी फिनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं या फिनेंशियल ग्रोथ आप लेते हैं, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा हमारा प्रोफेशन है जहाँ पर हम छोटे बच्चों को डील करते हैं और कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के अंदर तो भगवान होते हैं। यानी हम क्या काम कर रहे हैं, अगर हम स्कूल से हैं, अगर हम एजुकेशन से हैं, तो हम छोटे बच्चों के साथ साथ मतलब एक भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का सीधे सीधे पूजा कर रहे हैं। तो मैं इसको एक पूजा मानता हूँ, तो मैं इंजॉय करता हूँ एक्चुअली। मुझे कभी बोझ नहीं लगता और इसीलिए मैं पूरी कोशिश के साथ हमेशा तैयार रहता हूँ 24/7। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही कि एक शिक्षक होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश केवल एक कि शिक्षक अगर हैं तो वो सच्चे इंसान होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आदमी जो शिक्षा के प्रोफेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहे तो उसको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। एक अच्छा इंसान बहुत भावुक भी होता है, एक अच्छा इंसान एक अच्छा थिंकर होता है, एक अच्छा इंसान समाज सुधारक होता है, एक अच्छा इंसान समाज को बनाने वाला होता है। हमें हमेशा अपने स्वार्थ के ऊपर ध्यान ना देके हमें ये देखना चाहिए कि समाज की अपेक्षाएं हमसे क्या हैं। हमें ज़रूर अपने लिए 2 मिनट का समय निकालना चाहिए और उसमें हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हमारी समाज को क्या ज़रूरत है, हमने समाज से क्या लिया और समाज को हमने क्या दिया। हर शिक्षक का ये है कि उसको हर एक बच्चे के अंदर अपने बच्चे का चेहरा दिखना चाहिए और जब तक उसको हर बच्चे के अंदर अपना चेहरा नहीं दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच हो सकती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें हर बच्चे में अपने बच्चे की इमेज नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब अभी तक हम सच्चे शिक्षक नहीं बने हैं या शिक्षा क्षेत्र के लिए हम लोग अभी तैयार नहीं हैं। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन आप देखिएगा सारी की सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, समाज से क्राइम और क्रिमिनल खत्म हो जाएंगे। मैं इस तरह से जोड़ के देखता हूं इस चीज़ को। तो बस यही कि सच्चा शिक्षक बनने के लिए आपको सच्चा एक चिंतक, एक सच्चा साधक होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें K9 मीडिया। नमस्कार।